दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन पर छाए खतरे के बादल। आप जानते हैं कि इस वक्त जो सियासत में चल रहा है, नीतीश कुमार के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इस बात का संकेत हैं कि इंडिया गठबंधन पर खतरा छा चुका है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के मुखिया को लेकर, प्राइम मिनिस्टर को लेकर के जो नाम की चर्चाएं थी उसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे था। बहरहाल आज शाम तक या कल तक कहते हैं कि नीतीश कुमार फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अब की तो नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द इसी मुद्रा में आपको दिखाई दे कि जिस तरह से ये नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी आपस में एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं, बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ये तस्वीरें हो सकता है आपको बहुत जल्दी दिखाई दें। 2024 भाजपा का मिशन है कि केंद्र में सत्ता फिर प्राप्त करना और उसके लिए यूपी और बिहार को साधना बहुत ज़रूरी है। यूपी तो ऑलरेडी भाजपा के कब्ज़े में है ही, लेकिन बिहार में थोड़ा सा ख़तरा था, उसको उन्होंने दूर कर दिया है नीतीश को अपने साथ मिला करके। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि स्थिति साफ हो चुकी है कि अब बिहार से यदि नीतीश भाजपा के खेमे में चले गए तो बिहार में भाजपा अपना प्रभुत्व जमा लेगी और उधर वेस्ट बंगाल में दीदी ने खुद चुनाव लड़ने का जो मन बना लिया है और राहुल की रैली को भी उन्होंने वहां से निकलने की इजाज़त नहीं दी है। इससे साफ लगता है कि वो गठबंधन से बाहर हो चुकी हैं। बहरहाल अखिलेश ने दरियादिली दिखाते हुए 11 सीटें कांग्रेस को ऑफर की हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं की हैं। कहते हैं कि अभी विचार और विमर्श चल रहा है। बहरहाल अभी तो समय ही बताएगा कि होना क्या है, लेकिन फ़िलहाल जो संकेत आ रहे हैं उससे लगता यही है कि ये गठबंधन जैसे पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इस पर हमने एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है, आप भी उसका मजा। अखिलेश ने दिखाई दरियादिली, कांग्रेस को रास नहीं आई। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन मोदी को टक्कर देने चले इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कहीं से कहीं तक कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिहार वाले नीतीश कुमार और बंगाल वाली ममता ने तो बागी रुख दिखा भी दिया। एक तरफ खबर है कि नीतीश एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो वहीं ममता राहुल की न्याय यात्रा तक बंगाल में निकलने नहीं दे रही हैं। दोनों जगहों पर बगावत का एक ही मुख्य कारण दिख रहा है और वो है कांग्रेस। इस बगावत के बीच कांग्रेस के लिए यूपी से अच्छी खबर आई है। खबर अखिलेश ने खुद सुनाई है। दरअसल तमाम माथापच्ची करने के बाद आखिरकार यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने तस्वीर साफ करते हुए ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस को 11 सीटें दे रही हैं। लेकिन अंदर खाने खबर है कि कांग्रेस अखिलेश के इस फैसले से खुश और सहमत दोनों ही नहीं है। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल ही में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी यानी रालोद के बीच भी 7 सीटों को लेकर समझौता हुआ है। अखिलेश ने इस बात का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया और लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। अखिलेश ने तो कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से नाराजगी जताई गई है। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि ये फैसला अखिलेश यादव का एक तरफा फैसला है जिससे वो सहमत नहीं है। इसे लेकर जयराम रमेश ने अखिलेश यादव के पोस्ट पर बाकायदा अपना रिएक्शन भी दिया। जयराम रमेश ने इशारा दिया कि तस्वीर साफ होने के बाद हम घोषणा कर सकेंगे, अभी भी बातचीत जारी है। भले ही कांग्रेस को सपा ने 11 सीटें ऑफर की हो, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये भी ज्यादा ही है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनको कांग्रेस का पिछले 3 चुनावों का प्रदर्शन याद दिला देते हैं। 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान सपा बसपा का गठबंधन था। कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ रायबरेली सीट ही निकाल पाई थी। सपा 37 सीटों पर लड़ी थी, 5 सीटें निकाल पाई थी। बसपा 38 सीटों पर लड़ी थी, 10 जीतने में कामयाब हुई थी। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद अब सपा के पास सिर्फ 3 सांसद हैं। 2014 में कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी थी, सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी। सपा 75 सीटों पर लड़ी थी और 5 सीटें जीती थी। बसपा 80 सीटों पर लड़ी थी और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2009 कांग्रेस ने साल 2009 में 69 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 21 सीटें जीती थी। सपा 75 सीटों पर लड़ी थी और 23 जीत पाई थी। बसपा 69 पर लड़ी थी और 20 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी।
बहरहाल अब देखना होगा 11 सीट वाले ऑफर पर सपा और कांग्रेस में भी ठनती है या फिर बात बनती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे।